Hello students, welcome back to the class. So in our last lecture we have discussed about the different classification. Okay, अलग अलग क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. We have discussed about the 5 kingdom classification, 3 kingdom classification, 2 kingdom classification. ठीक है, सबके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Now in this lecture we are going to discuss about the rules of microbiological grammar. ओके, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रामर के क्या क्या रूल्स है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज दी वर्ड्स विच आर हैविंग कॉमन सफिक्स देयर प्लूरल वर्ड्स आर हैविंग ए. ओके, यहाँ पर जो भी सिंगुलर वर्ड में उसका सफिक्स होता है, ठीक है, UM जो सफिक्स होगा जिसके पास, उसका प्लूरल नेम जो है उसमें क्या होगा, एंड पर सफिक्स में ए. ठीक है, सो इज रिप्लेस्ड विथ दी ए. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एक एग्जाम्पल, बैक्टीरियम. बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर, उसका प्लूरल वर्ड क्या है, बैक्टीरिया. ओके, एक बैक्टीरियम होगा और बहुत सारे हो गए बैक्टीरियम, तो उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरिया. ठीक है, उसी प्रकार फ्लैजेलम. ओके, सिंगल है तो फ्लैजेलम एंड मल्टीपल है बहुत सारे तो फ्लैजेला. पेनिसिलियम, ओके, एक है तो पेनिसिलियम, मल्टीपल है तो पेनिसिलिया. ओके, सो यहाँ पर UM जो है सफिक्स में वो ए के द्वारा रिप्लेस हो रहा है. ठीक है, माइसेलियम, उसका प्लूरल क्या होगा, माइसेलिया. ठीक है, सो ये एक फर्स्ट रूल है कि जहाँ पर भी सफिक्स में UM प्रेजेंट होगा, जो भी बैक्टीरिया के नेम में या फिर किसी भी नाम में, तो उसका प्लूरल वर्ड में क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी में ए एंड पर. ठीक है, सफिक्स में. सो सेकंड रूल क्या है, दी वर्ड्स विद सफिक्स US, अस. ओके, अस जो इसमें सफिक्स होगा आर हैविंग देयर प्लूरल वर्ड्स विद सफिक्स आई. ओके, US होगा, उसको रिप्लेस करके प्लूरल वर्ड में क्या आएगा, उसकी जगह पर आई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिलस, तो उसका सफिक्स क्या है, US. ओके, अस. सो बेसिलस एक सिंगल है तो बेसिलस, और मल्टीपल है बहुत सारे तो बेसिलाई. ओके, US को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, आई. ओके, सो सिंगुलर है तो बेसिलस एंड प्लूरल है, ठीक है, बहुत सारे है तो बेसिलाई. उसी प्रकार से एक है तो कोकस, मल्टीपल है तो कोकाई. थैलस, ओके, थैलस में भी US है तो उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, आई. ओके, थैलाई. देन एस्परजिलस, एस्परजिलाई. कैक्टस, कैक्टई. ओके, सो ये सब क्या है कि सिंगुलर वर्ड में क्या होगा और प्लूरल में क्या होगा. नाउ देयर इज सम एक्सेप्शंस इन दिस रूल. ओके, ये जो सेकंड रूल है कि जहाँ पर भी सफिक्स में US होगा वो आई के द्वारा रिप्लेस होगा. ठीक है, प्लूरल में. सो इस रूल में एक एक्सेप्शन है, जैसे कि वायरस. ओके, वायरस में सफिक्स क्या होगा, US, बट उसका अगर हम प्लूरल वर्ड करें तो क्या होगा, वायरसिस. ओके, उसमें आई नहीं आता है, अस को रिप्लेस करके आई उसके जगह पर नहीं आएगा, वायरस का प्लूरल होगा वायरसिस. ओके, सो इट इज़ वन एक्सेप्शन. बाकी के सभी वर्ड जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं उसमें इसी प्रकार का रूल आता है. सो ऑल्दो वायरसेस डोंट फॉलो एनी अदर रूल्स ऑफ द बायोलॉजी ऑल्सो. ओके, वायरस बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के रूल्स से जो फॉलो नहीं करता. ठीक है, इट इज़ वन यूनिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो यूनिक ऑर्गेनिज्म है. बाकी के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो जो भी बायोलॉजिकल रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सब रूल्स वायरस के द्वारा फॉलो नहीं होते. दे फाउंड टू बी एक्सेप्शनल इन मेनी एस्पेक्ट्स टू. ओके, यहाँ पर ही सिर्फ एक्सेप्शन के रूप में नहीं है, बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट है जहाँ पर वायरस एज अ एक्सेप्शन आता है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म है कि जहाँ पर वायरस एक्सेप्शन के रूप में लिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ वन यूनिक ऑर्गेनिज्म. ओके, उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं जो बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो नहीं करते. ठीक है, सो यहाँ पर नाम में भी ऐसा एक एक्सेप्शन है कि एक है तो वायरस कहा जाएगा और बहुत सारे है तो वायरसिस. ओके, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता. नेक्स्ट, द वर्ड विथ सफिक्स ए. ओके, थर्ड रूल क्या है कि अगर सफिक्स में ए है तो उसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, प्लूरल वर्ड में, AE.
ठीक है, ए है तो उसको प्लूरल वर्ड में रिप्लेस करके ए के जगह पर क्या आएगा, ए ई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलगा। ओके, अगर सिंगल है तो अलगा एंड अगर मल्टीपल है, बहुत सारी है तो अलगी। ओके, इसी तरह से हाइफा और बहुत सारी होगी तो हाइफी। ठीक है, सो सिंगुलर प्लूरल समझ में आया। सो यहाँ पर ये तीन रूल्स है कि जो किसके लिए है कि हमें अगर प्लूरल वर्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो सब जो अलग अलग स्ट्रक्चर है जैसे कि हाइफा, हाइफी, ओके, वो क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर हमने आगे डिस्कस किया था। ठीक है, सो जो भी यहाँ पर ये नेम दिए गए वो किसके लिए रूल्स है ये तीन, कि प्लूरल वर्ड कैसे करें। ठीक है, अगर सिंगल कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका नाम किस प्रकार दिया जाएगा, और अगर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म है तो उसको किस प्रकार से हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सो these are the 3 rules for the microbiological grammar. Now the comparison between 3 major domains of life. ओके, लाइफ के 3 जो मेजर डोमेन है जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। ठीक है, उन तीनों के बीच में यहाँ पर पूरी की पूरी कंपैरिजन दी गई है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर हम इन तीनों ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एंड दीज 3 डोमेन्स आर गिवन बाय द कार्ल वुश। ओके, जो हमने आगे टेबल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले जो टेबल था उसमें बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, उसमें लास्ट कौन सा था, वुश का क्लासिफिकेशन कि उसने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से डोमेन थे, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। तो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ कहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट इज दी स्ट्रक्चरल फीचर्स। ओके, स्ट्रक्चर में उन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हो गए, तीनों डोमेन के ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो गए वो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज दी क्रोमोसोम नंबर। ओके, क्रोमोसोम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है। सो इन बैक्टीरिया देयर इज 1 क्रोमोसोम। ओके, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, आर्किया में भी एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, आर्किया में भी 1 है, बट इन यूकेरियोटिक सेल्स और यूकेरिया डोमेन के जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी आर वन ऑफ द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हम भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही आएंगे। ठीक है, सो हमारे अंदर भी मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, so it contains the more than 1 chromosomes, eukaryotes. Okay, next second characteristic is the nuclear membrane. Okay, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं। सो इन यूकेरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल के अंदर। सो यूकेरिया डोमेन के ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बाकी जो बैक्टीरिया है, आर्किया है, वो सब क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया एंड आर्किया, दोनों में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें सिर्फ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक क्लम्प जैसा देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, सो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया, आर्किया दोनों में ही एब्सेंट होगा, बट इट इज प्रेजेंट इन द यूकेरिया। ओके, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज द माइटोटिक एपेरेटस। ओके, माइटोटिक एपेरेटस भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो माइटोटिक एपेरेटस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूकेरिया डोमेन एंड बैक्टीरिया एंड आर्किया दोनों ही डोमेन में माइटोटिक एपेरेटस भी प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, यहाँ पर जो भी सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सभी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेजोरिटी अमाउंट में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो
एब्सेंट इन दी बैक्टीरिया आर्किया प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया आर्किया डोमेन बट इट इज प्रेजेंट इन दी यूकेरिया, ओके। यूकेरिया डोमेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी। सो ऑर्गेनिज्म के यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज दी मेम्ब्रेन लिपिड, ओके। मेम्ब्रेन कौन से फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होगी वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तीनों ही डोमेन के अंदर जो भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी हुई होगी। सो इनसाइड द बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ द ग्लिसरॉल डाइएस्टर, ओके। आर्किया की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होगी, ग्लिसरॉल डाइएस्टर और ग्लिसरॉल टेट्राएस्टर, ओके, टेट्राईथर, सॉरी। सो इट इज मेड अप ऑफ द ग्लिसरॉल डाइएस्टर और ग्लिसरॉल टेट्राईथर। नाउ यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसकी बनी हुई है मेम्ब्रेन, ग्लिसरॉल डाइएस्टर, ओके। सो बैक्टीरिया यूकेरिया दोनों ही डोमेन के ऑर्गेनिज्म की सेल की मेम्ब्रेन सेम लिपिड की बनी हुई है, बट आर्किया में एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ग्लिसरॉल टेट्राईथर, ओके। नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन स्टीरोल्स, ओके। स्टीरोल्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है या नहीं। सो इन बैक्टीरिया इट इज रेयर, आर्किया में भी रेयर, ओके, क्योंकि स्टीरोल्स प्रेजेंट नहीं होगा बैक्टीरिया एंड आर्किया के मेम्ब्रेन के अंदर, बट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल इट इज नियरली यूनिवर्सल, मीन्स कि और सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स प्रेजेंट होंगे, ओके। सो नियरली यूनिवर्सल मीन्स ऑल यूकैरियोटिक सेल जो है सभी उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा स्टीरोल। नेक्स्ट इज द पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। सो पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ओके, बट इट इज एब्सेंट इन द आर्किया एंड यूकेरिया। सो समझ में आया, यूकैरियोटिक सेल एंड आर्किया के जो भी सेल है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होगा, बट बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द जीन स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ओके। जीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है उसके बारे में यहाँ पर कंपैरिजन दी गई है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इंट्रॉन इन जीन, ओके। इंट्रॉन का मीनिंग क्या है कि नॉन कोडिंग रीजन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब भी mRNA के लिए स्पेसिफिक रीजन्स भी प्रेजेंट होगी डीएनए के अंदर, ठीक है, एंड उसके बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कि जिसका रिमूवल होने के बाद प्रोटीन के लिए पर्टिकुलर mRNA का सिंथेसिस होता है। सो इट इज बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन की जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसी रीजन जो है जीन में उसे क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स। सो इंट्रॉन्स आर रेयर इन दी बैक्टीरियल सेल्स, आर्कियल सेल्स, बट इट इज कॉमन इन दी यूकैरियोटिक सेल, ओके। नेक्स्ट द ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड विद द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम दी डीएनए, ओके। डीएनए में से जो आरएनए का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन क्या है कि आरएनए एमआरएनए में से पर्टिकुलरली एमआरएनए में से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। सो कपल्ड मीन्स क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड है। इसका मीनिंग क्या है कि एक तरफ डीएनए में से एमआरएनए का सिंथेसिस शुरू है, उसी के साथ साथ, ओके, जैसे जैसे एमआरएनए का सिंथेसिस होता जाता है वैसे वैसे ही जो एमआरएनए सिंथेसाइज हो चुका है उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम में वहाँ जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट कर देते हैं। सो दोनों ही प्रोसेस एक साथ चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो इट इज नोन एज दी कपल्ड, ओके, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। So transcription coupled with the translation is this type of the mechanism is present in the bacteria, okay। बैक्टीरिया में दोनों ही चीज एक साथ होती है एंड इट मे occur in the archaea मीन्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं है, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर, ओके। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, सो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड
ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। सो दोनों ही रिएक्शन एक साथ नहीं हो सकती। एक बार एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाए न्यूक्लियस के अंदर, फिर वहाँ से वो एमआरएनए बाहर निकल कर साइटोप्लाज्म में आएगा और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी कपल्ड इन दी यूकैरियोटिक सेल। बट बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कुछ प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। सो दोनों ही रिएक्शन न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। सो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलीजेनिक एमआरएनए। पॉलीजेनिक एमआरएनए का मीनिंग क्या है पहले वो देख ले, ठीक है। एमआरएनए जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कि एक एमआरएनए है उसमें से एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एक टाइप के प्रोटीन का, और एक टाइप के पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। बट पॉलीजेनिक एमआरएनए का मीनिंग क्या है कि एक सिंगल एमआरएनए होगा, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन के, ठीक है, मल्टीपल प्रोटीन के लिए सीक्वेंस होगी कि दो, फॉर एग्जांपल दो प्रोटीन के लिए भी कोड कर सकता है सिंगल एमआरएनए, ठीक है। एक सीक्वेंस होगी वो एक प्रोटीन के लिए होगी, उसके बाजू में भी दूसरी सीक्वेंस भी होगी सिंगल एक ही एमआरएनए में, ठीक है, वो दूसरे प्रोटीन के लिए हो सकती है। सो पॉलीजेनिक एमआरएनए का मीनिंग क्या है कि दी एमआरएनए विथ मल्टीपल रीडिंग फ्रेम फॉर द प्रोटीन, ओके। मल्टीपल प्रोटीन के लिए जो कोड करता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक एमआरएनए। सो इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, आर्किया, दोनों में ही पॉलीजेनिक एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। बट इट इज एब्सेंट इन द यूकैरिया, ओके। सो एक एमआरएनए के सीक्वेंस, एक एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है तो वो सिर्फ एक प्रोटीन के लिए ही कोड करेगा। नेक्स्ट इज द टर्मिनल पॉलीएडिनाइलेशन ऑफ एमआरएनए, ओके। पॉलीएडिनाइलेशन का मीनिंग क्या है कि एमआरएनए का सिंथेसिस एक बार हो जाए तो उसके बाद होता है पॉलीएडिनाइलेशन, मीन्स बहुत सारे एडिनोसिन ग्रुप ज्वाइंट हो गए वहां पर, ठीक है, एंड के ऊपर बहुत सारे एडिनोसिन ग्रुप ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सो पॉलीएडिनाइलेशन इज एब्सेंट इन द बैक्टीरिया, बट आर्किया एंड यूकैरिया दोनों में ही पॉलीएडिनाइलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एमआरएनए में। नेक्स्ट इज द राइबोसोम सब यूनिट साइज, ओके। राइबोसोम के जो सब यूनिट है उसकी साइज भी अलग अलग होती है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी राइबोसोम के सब यूनिट है उसकी साइज क्या होगी? 30S एंड 50S, ठीक है, दो सब यूनिट का बना हुआ होगा। सो बैक्टीरिया, आर्किया दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। सो उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स कौन कौन से हो गए? 30S एंड 50S सब यूनिट, ओके। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कौन से सब यूनिट हो गए? 40S एंड 60S, ओके। राइबोसोमल सब यूनिट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के लिए अलग अलग होते हैं। सो नेक्स्ट इज द अमीनो एसिड कैरिड बाय द इनिशिएटर टीआरएनए, ओके। इनिशिएटर टीआरएनए मीन्स एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। आपने ट्रांसलेशन की प्रोसेस 11th 12th में स्टडी की होगी। सो एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया तो उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक तो राइबोसोम रिक्वायर्ड है, सेकंड इज द टीआरएनए, ओके। टीआरएनए का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर आरएनए, मीन्स कि वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। प्रोटीन की जो भी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है उसके लिए अमीनो एसिड किसके द्वारा लाए जाएंगे? टीआरएनए के द्वारा, ठीक है। सो टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए मीन्स कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करता है, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो चेन में ऐड करेगा। सो फर्स्ट अमीनो एसिड और इनिशिएटर टीआरएनए जो भी है वो कौन से अमीनो एसिड को कैरी करता है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर फॉर्माइल मिथियोनिन, ओके, मिथियोनिन का एक मॉडिफिकेशन होगा फॉर्माइल मिथियोनिन, जो बैक्टीरिया के अंदर इनिशिएटर टीआरएनए के द्वारा वो अमीनो एसिड कैरी किया जाएगा, ठीक है। बाकी के आर्किया, यूकैरिया, उसके ऑर्गेनिज्म के जो भी जो ट्रांसलेशन होता है उसके लिए इनिशिएटर टीआरएनए के द्वारा कौन सा अमीनो एसिड कैरी किया जाएगा? मिथियोनिन, ओके। बैक्टीरिया में ही सिर्फ इनिशिएटर अमीनो एसिड के रूप में कौन सा होगा? फॉर्माइल मिथियोनिन, क्लियर।
So this was all the things about the gene structure, transcription and translation. The next is the metabolic processes. ओके, मेटाबॉलिज्म की अलग अलग प्रोसेस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके द्वारा एटीपी का सिंथेसिस होता है. सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बैक्टीरियल सेल एंड आर्किया दोनों में ही कहाँ पर होगा? मेम्ब्रेन में. ठीक है, मेम्ब्रेन डिपेंडेंट है. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. बट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल पर्टिकुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. ओके, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस, क्योंकि उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए भी बैक्टीरिया आर्किया के पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेल नहीं है. सो वो भी मेम्ब्रेन डिपेंडेंट है. ठीक है, मेम्ब्रेन के पास ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है. बट इनसाइड द यूकेरिया देयर इज द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट. ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज द एनर्जी सोर्स. ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करता है? सो बैक्टीरिया एंड आर्किया में यूज दी रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज द एनर्जी सोर्स, बट यूकेरिया के अंदर यूज नहीं किया जाता. ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड को एनर्जी सोर्स के रूप में. नॉन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे फॉर द एनारोबिक एनर्जी जनरेशन. ओके, सो एनारोबिक एनर्जी जनरेशन कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया आर्किया में अक्कर. ठीक है, इन दोनों के अंदर एनारोबिक एनर्जी जनरेशन होता है. कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू एनर्जी जनरेशन नहीं होगा, बट एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी का जनरेशन हो सकता है. बट इनसाइड द यूकेरिया इट इज डू नॉट अकर. नेक्स्ट इज द पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एज द ऑर्गेनिक रिजर्व मटेरियल. ओके, रिजर्व मटेरियल के रूप में पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट is present inside the bacteria and archaea. ओके, रिजर्व मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया आर्किया के अंदर, बट इनसाइड द यूकेरिया इट डज नॉट प्रेजेंट और इट डज नॉट अकर. ओके, ऐसा रिजर्व मटेरियल यूज नहीं होता. नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट इज अकर इन द बैक्टीरिया आर्किया. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया आर्किया रिस्पॉन्सिबल हुए, बट यूकेरिया डज नॉट अकर. And other processes like exo and endocytosis. ओके, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है? वो एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि कोई मटेरियल एज अ वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. वो वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी एंड उसके बाद वेसिकल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट था वो सेल अपने बाहर निकाल देता है. ठीक है, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस. एंड एंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के द्वारा और सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर. ठीक है, अमीबा में आपने स्टडी किया होगा 11th-12th में कि अमीबा सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करके वो फूड को इंटेक कर लेती है. ठीक है, सो उसी प्रकार सेल में भी इस प्रकार की प्रोसेस होती है कि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो किसी मटेरियल को अपनी मेम्ब्रेन में ट्रैप करके उसे वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकती है. ठीक है, सो बाहर से कोई मटेरियल वेसिकल के फॉर्म में अंदर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस. सो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस बैक्टीरिया आर्किया में देखने को नहीं मिलती, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होता है. ठीक है, एंड अमीबॉइड मूवमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट नॉट इन द बैक्टीरिया एंड आर्किया. ओके, उसके अंदर देखने को नहीं मिलती. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द मेजर डोमेन ऑफ लाइफ. ओके, 3 जो डोमेन है बैक्टीरिया आर्किया एंड यूकेरिया, उसकी इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया. ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.